स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का भी अनावरण किया। ये वो रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को सीधे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 मंजिला इमारत जितनी है। हैदराबाद स्थित इन्फिनिटी कैंपस स्काईरूट का हेडक्वार्टर भी है, जहां लॉन्च व्हीकल के डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग तक स्पेस मिशन का हर एक चरण एक ही जगह पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है और प्राइवेट सेक्टर की तेजी से बढ़ती भूमिका ने देश के स्पेस इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी ने कहा, स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस नवाचार, नई सोच और भारत की युवा शक्ति का प्रतीक है। हमारे जवान इंजीनियर, डिजाइनर, वैज्ञानिक और कोडर्स जिस तेजी से नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, वे आने वाले समय में भारत को वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाजार में अग्रणी बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी इनोवेटर्स से सीख लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े संकेत देते हुए यह भी बताया कि सरकार जल्द ही न्यूक्लियर सेक्टर को भी निजी कंपनियों के लिए खोलने जा रही है, जिससे भारत में ऊर्जा और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही।
वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।